हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मैथ में अब तक क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का सारा हम करा रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक सारा सब्जेक्टिव करा चुके हैं और ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक समाप्त हो गया है। आज जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव, जो 2023 से लेकर के 2011 तक जितना भी अब तक पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4.2 से, क्योंकि 4.1 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनता तो पूछता भी नहीं है। इसलिए देखिए चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 से पहला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण है ना, पहले टॉपिक को अगर समझ जाइएगा तो आपको फुल गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपको समझ लीजिए 100% आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। पहले इसी को समझिए, द्विघात किसको बोलेंगे? तो जिसका अधिक से अधिक घात कितना होगा? 2 होगा। जिसका एक नॉर्मल जो इक्वेशन है वो इस तरह से है कि ax² प्लस या माइनस भी हो सकता है, यहाँ bx प्लस या माइनस यहाँ भी हो सकता है, c=0, ये जो समीकरण होता है। तो अब ध्यान से देखिए, x का अधिकतर पावर कितना है? 2 है। अगर जिसका पावर 2 है तो वही द्विघात समीकरण बनेगा। जिसका पावर 2 से कम हो या 2 से ज़्यादा हो तो द्विघात में नहीं होगा, है ना? और ये याद रख लीजिएगा, ये समीकरण, ठीक? तो बस सारा समीकरण अगर एक्स, यहाँ एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? जो अचर बोलते हैं जिसको, यानी जो वेरिएबल है उसके पावर में 2 ही होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है, 2 से कम हो रहा है तो फिर उसको हम द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे। बस अब इसी चीज़ को ऑप्शन से हमको चेक करना है। जिसका पावर 2 आ रहा है वो द्विघात है, जिसका पावर 2 से कम या 2 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे, ठीक? तो देखिए, अगर इसको समझ गए तो अब आसानी हो जाएगा आपको। मतलब कौन द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसका पावर 2 ही होना चाहिए हाईएस्ट, ठीक? इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस यक्स को एक्स के साथ स्क्वायर कर देंगे। देखिए पहला एक्स, यहाँ का एक्स, दोनों को गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर एक्स पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव है ना? तो सब्जेक्टिव की तरह अगर सॉल्व कीजिएगा तो टाइम एक ही में पूरा चला जाएगा। तो ट्रिक देखिएगा कि इस एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा और बराबर के उस पर एक्स स्क्वायर। तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर जब हट गया तो द्विघात और बना नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखिए, x+2 का होल स्क्वायर है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो a+b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ x पर स्क्वायर आ जाएगा। जब x पर स्क्वायर आ जाएगा तो यही तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी x पर पावर 2 ही को देखना है, हमको चेक करना है इसके तरह। तो जब इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर आ जाएगा, जो ये मेरा द्विघात समीकरण होगा, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये सब चेक कर लीजिए, आपको कहीं पे पावर 2 से कम मिलेगा, कहीं आपको 2 से पावर ज़्यादा मिलेगा, कहीं भी गुना कर लीजिए, ठीक? अब देख लीजिए आगे। देखिए दोस्तों, इतना और आगे थोड़ा देखिए निकालते हैं, जो अब 2023 में पूछा था, अब 2011 में जो पूछा वो क्वेश्चन देखिए। आगे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, जो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो उससे पहले जो पूछा था वो है वाला था, यानी नहीं है। इसका मतलब x के पावर में 2 नहीं है, किसका, उसको चेक करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अलग देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर माइनस में इधर भी आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। ये द्विघात में है क्योंकि इसका स्क्वायर 2 बन रहा है। जिसका स्क्वायर 2 नहीं बनेगा, जिसका पावर 2 नहीं बनेगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि नहीं नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव ढूंढेंगे, ठीक? अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर मिलेगा दोस्तों, ठीक? तो एक्स स्क्वायर जब मिलेगा तो ये यहाँ यहाँ तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा और उधर भी 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में रहा, ये भी द्विघात में है। अब इसको सी नंबर को चेक कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या? 2x स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर मिल ही गया। अच्छा, बराबर के इस पर भी 2x स्क्वायर, इधर आएगा तो -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 2x स्क्वायर, यानी यहाँ सॉरी 2 का एक्स स्क्वायर करेंगे और इधर पर इसको थोड़ा बना के देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड। सही है दोस्तों, थोड़ा हम यहाँ नेगेटिव पूछा ना तो यही कट जाएगा ना, क्योंकि 2x स्क्वायर करेंगे, इधर 2x स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर दोनों कट जाएगा। बाकी यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, हर जगह बन रहा है, लेकिन यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ हम बना के देखे भी, आप देख भी सकते हैं। इसको तोड़ें तो देखिए 2x स्क्वायर और बराबर के पास 2x स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये दोनों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कहीं पे एस स्क्वायर पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि द्विघात की पहचान क्या है? एक्स पर पावर 2 होना चाहिए, जो इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए जो नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक? बाकी इसको भी तोड़िएगा, यानी इसको भी, इसका तो ब्रैकेट को तोड़िएगा तो यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा, यानी घट के बच ही जाएगा।
आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आपको फटाफट देखिए पकड़ना है, बनाना नहीं है। तो आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब देखिए सेम टू सेम है ना, आप अगर इस चीज़ को अगर समझ गए ना दोस्तों, पूरा बना लीजिएगा। आज जितना टॉपिक है ना, द्विघात है, द्विघात नहीं है, द्विघात है, द्विघात नहीं है, द्विघात है, द्विघात नहीं है, समझ गए ना? कहने का मतलब कि यही क्वेश्चन होगा। तो मेन यहीं पे खेल है। अगर जिसका x पर पावर 2 आ जाता है तो वो द्विघात है। अगर x पर पावर 2 से कम या ज़्यादा आ जाता है तो वो द्विघात हम नहीं मानेंगे। अब जैसे देखिए इससे नहीं है, इससे पहले वाला हाँ था, ये ना था, फिर अभी देखिए है। तो इसका मतलब हमको चेक करना है x पर पावर 2 आना चाहिए। तो इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, यानी एक्स स्क्वायर कौन सा है? यहाँ देख लीजिए 2x क्यूब, और अब देखिए 2x क्यूब, तो ये तो बनेगा नहीं। अगर मान लेते हैं किसी चीज़ पर अगर अधिक से अधिक पावर 2 होना चाहिए, यानी समीकरण क्या है, अधिक से अधिक पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है कि 2x क्यूब मिल गया, इधर तो एक स्क्वायर मिलेगा। तो 2x क्यूब तो पहले देखते ही काट दीजिएगा इसको, ये तो होगा नहीं। आगे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर मिला, ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर मिला, और क्या समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब एक सेकंड थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये तो दिख रहा है, लेकिन आगे देखिए एक्स पर पावर यहाँ रूट, रूट का मतलब होता है क्या, 1/2। अब यहाँ देखिए समीकरण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी मतलब यहाँ पावर कितना छिपा है, 1 छिपा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ 1 होना चाहिए एक्स पर, यानी पहला पर 2, यहाँ 1, और यहाँ तो 2 है, सही है। लेकिन यहाँ देखिए एक्स पर पावर रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पावर कंडीशन क्या लिखा है फार्मूला, 1 होना चाहिए, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ये पावर 3 है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, और जो स्क्वायर होगा अधिक से अधिक वही मेरा समीकरण होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा। और यहाँ माइनस पावर में नहीं होना चाहिए, पावर में अधिक से अधिक पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक। या फिर इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो एक्स पर पावर 4 भी हो जाएगा, इसलिए तो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों समीकरण द्विघात नहीं है, सारा क्वेश्चन बस उसी पर है या नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो देखिए जैसे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सिर्फ है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ना नहीं है। तो नहीं है का मतलब इस फॉर्म में कौन नहीं है उसको चेक कर लीजिए। तो देखिए 2x स्क्वायर, और इधर आएगा एक स्क्वायर, तो एक तो घट यानी एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक तो स्क्वायर बचेगा तो द्विघात है। यहाँ देख लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको तोड़ दीजिए, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स क्यूब बच जाएगा। और यहाँ देख लीजिए यानी नहीं है ना, तो ये भी तो बन रहा है ना, क्या, एक सेकंड हम बना के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव में लौचा क्या है कि ये तो नहीं है, ये भी नहीं है ना, इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं आ रहा है ना। ये समीकरण द्विघात, हाँ तो ये तो है, नहीं है, तो ये भी समीकरण द्विघात नहीं है, क्योंकि इसको जब तोड़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर जब ये इसको तोड़े हैं तो फार्मूला में बराबर, यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ये इसको है ना, इसको तोड़े हैं, इधर आ गया तो एक्स क्यूब। तो अब देखिए इसका अधिक से अधिक पावर कितना है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन तो ये शायद देने में मिस्टेक किया होगा ऑप्शन। बहरहाल ये देख लीजिए ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है, क्योंकि इसका पावर अधिक से अधिक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसकी वजह से ये नहीं होगा। ठीक, आप सही से बना लीजिएगा, क्या पता हम शायद मिस्टेक किए हैं, आप जल्दीबाजी में बनाए तो। लेकिन फिलहाल आप ये कंडीशन को देख लीजिएगा, यहाँ समझिए अगर एक पावर अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर इससे ज़्यादा या कम है तो पावर वो द्विघात में नहीं आएगा, ठीक। बाकी इसको जो सॉल्व किए तो देखिए इसको सॉल्व यहाँ कर लिए हैं, तो यहाँ देखिए इसको जो सॉल्व किए तो मैं 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कट जाता है, जिसका मतलब 9 + 6 √2x बचता है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा था। और ऑप्शन ये भी आ रहा है कि ये भी नहीं होगा, लेकिन शायद ऑप्शन देने में मिस्टेक किया होगा। बहरहाल आप देख लीजिएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर अगर नहीं है तो वो देख लीजिए, डायरेक्ट हम आंसर पे फोकस करते हैं, आप ये खुद से बना लीजिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ a + b का होल क्यूब कर लीजिएगा और इसको गुना कर लीजिएगा, ये आसान है। तो देखिए नहीं है वो रीजन हम बता देते हैं, ये यहाँ देख लीजिए, ये इसलिए नहीं होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन 1/, के रूप में अगर ऊपर जाएगा तो इसका स्क्वायर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक। और स्क्वायर माइनस में, और जबकि कंडीशन क्या लिखा है यहाँ, पहला जो है वो स्क्वायर आना चाहिए, दूसरा पावर 1 आना चाहिए, ठीक। और उसी तरह से यहाँ अगर देखा तो 1/x स्क्वायर अगर ऊपर लेके जाइएगा तो 1/x पावर -2 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 2019 में पूछा था। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ना।
तो अब देखिए द्विघात के लिए कंडीशन है कि पावर 2 होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ये है एक्स बी, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बी एक्स प्लस ही यही रूप फार्मूला है। और यहाँ भी ऊपर जाएगा, ये नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। और ये एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स कट जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में लिखा है कि द्विघात समीकरण इतना का घात है। तो याद रख लीजिएगा, वो घात क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर, इसका पावर कितना है, 1 है या 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर को लेंगे। ठीक, जैसे एक समीकरण बनाए थे, यहाँ देख लीजिए। अगर इस तरह से पूछे कि इसका घात कितना है, तो यहाँ पावर 3 है ना, तो पावर 3 को लेंगे, जिसका अधिक होगा इस पूरे समीकरण में। तो इस पूरे समीकरण में से पावर किसका 2 अधिक है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए 7 को। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो अब देखिए क्यों नहीं है वो आप तो पता कर लिए। इस फॉर्म में जो जो अगर होगा वो समीकरण, यहाँ पावर 2 होना चाहिए, इस एक्स के साथ पावर 1 होना चाहिए, यहाँ 2 से ज़्यादा कम होगा तो भी कंडीशन मतलब लागू, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। अगर इस एक्स के साथ अगर यहाँ पावर 2 आ जाता है और इस एक्स के साथ पावर माइनस में आ जाता है तो भी कैंसिल हो जाएगा, और एक से ज़्यादा एक से कम आएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन याद रख लीजिएगा। तो अब देखिए 7 नंबर में लिखा है कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन है वो सी नंबर है। ये सब क्यों नहीं होगा, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर तो ये कंडीशन लागू हो गया, लेकिन दूसरा एक्स जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो होगा, इस एक्स के साथ क्या है माइनस है, तब 1/2 हो जाएगा, तो भी पावर 1 आना चाहिए, जो 1/2 आएगा, जिसकी वजह से दोनों कैंसिल। ये होगा क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ भी तोड़िएगा तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर लाइएगा तो माइनस एक्स, यानी एक स्क्वायर बच जाएगा मेरा। ठीक, जिसकी वजह से समीकरण द्विघात में चला जाएगा। आगे देख लीजिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है मतलब जो इस फॉर्म में नहीं होगा। तो देखिए वो कौन सा है, वो तो ऑप्शन नंबर डी है ना, क्योंकि इसका देखिए पावर क्यूब है। ठीक, और पावर क्यूब जो है वो द्विघात में नहीं आएगा। बाकी ये सब देखिए पावर इसका 2 है ना, इधर आ जाएगा तो ये भी पावर दो जुड़ जाएगा, यहाँ भी पावर 2 इधर आकर जुड़ जाएगा, है ना। वो किसी तरह से ये इस फुल को वो कर लीजिएगा आप अगर बनाइएगा तो। लेकिन क्यों नहीं है, उसका रीज़न यही है दोस्तों कि यहाँ पावर 3 है। ठीक, और इसको भी तोड़िएगा तो पावर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इसके साथ अगर गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 9 नंबर में लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है तो देखिए थोड़ा आप डिटेल के साथ देख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि नहीं है, तो मतलब इस फॉर्म में जो नहीं होगा उसी का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ x प्लस ऑन का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो हम तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो 9 नंबर का है जो ऑप्शन वो नहीं होगा, वो सी नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए x को x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x मिल जाएगा, -2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2x मिल जाएगा, फिर -2 को 1 के साथ गुना करें तो -2 मिल जाएगा। ओके, बराबर के उस पर देखिए x को x के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, x को 3 के साथ गुना करेंगे 3x मिल जाएगा, उसके बाद फिर -1 को x के साथ गुना करेंगे -x मिल जाएगा, 3 को -1 के साथ गुना करेंगे -3 मिल जाएगा। तो बराबर की तरफ इस पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ द्विघात के लिए कंडीशन क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो इसका एक्स कट ही गया, तो जिसकी वजह से आंसर इसे मतलब नहीं है का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर देख लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो इसको थोड़ा बना के दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए एक्स माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 दिया हुआ है, और हमसे क्या मांगा है, एक्स वाई का वैल्यू मांगा है, एक्स वाई बराबर वाट। अब देखिए यहाँ एक्स माइनस वाई का 6 दिया हुआ है, तो इसी को ले लीजिए, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या जानते हैं हम कि भाई हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 30 है, यहाँ दिया हुआ है, तो एक्स वाई स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे 30 रख दीजिए, माइनस दे दीजिए, 2 है 2 रख दीजिए, और एक्स वाई है एक्स वाई रख दीजिए। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है 6 है, तो एक्स और माइनस वाई की जगह 6 उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर स्क्वायर प्लस 30, इधर आएगा तो -30 है ना, और बराबर क्या हो जाएगा इधर -2 गुना एक्स वाई हो जाएगा। ओके, तो 36 से 30 निकल जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और उधर क्या बचा -2 इंटू एक्स वाई, तो काट दीजिए 2 या 6, मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना निकल गया, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा
ये माइनस तो रह जाएगा, इसके साथ 3 निकल जाएगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला -3, जो ऑप्शन नंबर किस में, मेरा डी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए पूरा, यहाँ से शुरू किए हैं। एक्स वाई का वैल्यू, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 दिया था और इसका वैल्यू 30 दिया हुआ है, इसका 6 इसका 30। अब एक्स वाई मांगा था तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा। एक्स माइनस वाई की जगह 6 का स्क्वायर कर देंगे और एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 30 को रख देंगे और उस तरह बनाएंगे तो माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना, -3 निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 2023 में 4.3 से जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का बराबर 0 के मूल होंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका आंसर आपको कहाँ से निकालेंगे, आंसर निकालेंगे ऑप्शन से। अब देखिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कहीं ऑप्शन में देखें एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, क्या दिया है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में देखिए कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। यहाँ से देख लीजिए क्या निकालेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर को यहाँ रहने दीजिए और क्यू स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। ए स्क्वायर पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि गुना में है, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर गुना में आ जाएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर, और देखिए स्क्वायर है ना, तो इधर किस में आ जाएगा, रूट में, और आपको पता है रूट प्लस माइनस दोनों होगा, है ना। ये जो स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट में क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर आपस में कट जाता है, ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर क्यों मिल जाएगा, रूट हटने के लिए स्क्वायर सब हट जाएगा, रूट हटाना हो तो रूट कटेगा स्क्वायर हटेगा, याद रख लीजिएगा ये चीज़, है ना। रूट कटेगा स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट कटेगा। तो जब ये स्क्वायर कट गया रूट हट गया तो क्या बचा, यहाँ क्यों बचा, नीचे ए इंटू पी और रूट वाला के साथ प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस क्यों बटे ए पी, यानी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे है ना, कि ए पी, ये जो यह निकला। ओके, 2023 में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ, आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन एक देखिए शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं कि 12 को 2 से गुना कीजिए, 24 निकल जाएगा। ओके, 24 को इस तरह से तोड़िए कि जिसका जोड़ कितना 5 मिल जाना चाहिए, तो 8 और 3 में तोड़ दीजिए, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 या 24, 8 से 3 चला जाएगा, 5 मिल जाएगा, प्लस में आना चाहिए, तो ये प्लस 8 कर दीजिए या माइनस कर दीजिए। ओके, अब 8 से 3 को घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा। ओके, अब इसका मूल जो बोला था यहाँ कितना 2 है, तो 2 यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, 2 चौक 8, कितना निकला 4 निकला, और दूसरा निकलेगा -3/2, तो एक तो 4 निकल गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर मेरा डी सी जो है ना, वो किसमें माइनस में होगा, और एक जगह मिस्टेक, अच्छा हाँ, अब देखिए दोस्तों इसका साइन को अपोजिट कर देंगे, या माइनस है ये प्लस में निकला माइनस कर देंगे, या माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ -4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में निकल गया। या फिर आप दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं इसका, गुणनखंड विधि से, जो थोड़ा लॉन्ग मेथड लग जाएगा, अगर वरना आप आसान तरीका से समझ सकेंगे, 12 को 2 से गुना कर दिए 24 हो जाएगा। अब इस तरह से 2 पेयर बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए, जिसका जोड़ या घटा 5 मिल जाना चाहिए, तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 8 से 3 को घटा देंगे 5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 से, यहाँ शुरू में 2 है तो 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, प्लस में निकला तो इसका निशान को बदलें, प्लस में आया तो माइनस कर देंगे, माइनस में आएगा तो प्लस कर देंगे, तो जैसे प्लस में आया तो माइनस कर दीजिए, ऑप्शन नंबर मेरा सी निकल जाएगा। आगे देख लीजिए, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 का विवेचक होगा। विवेचक का आपको पता होगा दोस्तों, विवेचक यानी जिसको डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, यानी इस डी, कैपिटल डी, एक स्मॉल डी होता है जो चैप्टर 5 में आता है ना, A2 - A1, तो यह विवेचक के लिए होता है कैपिटल डी, और इसका फार्मूला होता है बराबर b² - 4ac। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे b के जगह कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस दे दिए 4 दे दिए। अब a और c गुना कीजिए, a कितना है 3√3, a है 3√3 गुना c, अब c भी कितना है दोस्तों, देखिए √3। अब ध्यान से देखिए, 100 माइनस, है ना, 4 है लिख दीजिए, 3 है लिख दीजिए, दोनों √3 मिलके एक 3 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, 4 था लिख दिए, 3 था लिख दिए, अब ये दोनों √3 मिलके एक 3 हो जाएगा, तो 100 माइनस, है ना, कितना 3 3 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो 100 से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 64, इतना ही बचेगा,
आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, तो आगे देखिए इसका 4.3 का आगे। और एक बार दोस्तों, जितना ये सब क्वेश्चन पूछा था 2023 में ये सारा क्वेश्चन पूछा था। ओके, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, 4.3 से 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले तो 2023 पे वाला बनाए थे। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। योग जब भी बोलेगा दोस्तों तो अल्फा प्लस बीटा, तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला पूरी अल्फा बीटा का फार्मूला माइनस बी बटे ए। तो देखिए बी कितना है इसका 2, और फार्मूला होता है माइनस, और ए के जगह 1 है तो माइनस 2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाएगा तो -2 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, ये है ना, सेम अभी जस्ट ये बना के दिखाया, ये क्वेश्चन जो बना के दिखाया, तो ये 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, और यही क्वेश्चन आपको 2015 में भी पूछा था दोस्तों, जिसका आंसर कितना आया था, इसको सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, है ना, जो अभी सॉल्व किए, तो उसी तरह से इसका भी आंसर उतना ही होगा जो यहाँ प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। ठीक, अब 4.4 से देख लीजिए दोस्तों। 4.4 से जो ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में पूछा था कि यदि x बराबर इतना हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, बना के दिखा देते हैं। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे आप थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि छोटा छोटा जितना बनेगा वो बना लीजिएगा। यहाँ आया तो हम बना देते हैं, लेकिन देखिए x बराबर जितना है उसको पहले नोट कर लेते हैं, कैसे बनेगा वो बाद में बताते हैं। x बराबर है, हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं दोस्तों, अब सुन लीजिए। यानी x बराबर दिया है √7 + 4 फिर √3। ओके, तो x + 1/x का वैल्यू निकालना है। ठीक, यही क्वेश्चन है, यहाँ हम नोट कर लिए हैं। अब देखिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। जब आपके पास समय बच जाएगा तब बड़ा सा पकड़िएगा। ओके, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यानी बना सकते हैं। यहाँ आप देखिए 7 को हम लिखने का तरीका क्या है वो दिमाग लगाना होगा कि 7 को हम किस तरह से लिखें। तो देखिए √3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे और +2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर अगर कर देते हैं हम यहाँ, तो देखिए √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और √3 कैंसिल हो, ये सॉरी रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब इस 4√3 को कैसे लिख सकते हैं वहाँ दिमाग लगाइए दोस्तों। 4 को हम तो लिख सकते हैं भाई 2 × 2, इतना तो लिख सकते हैं। अब √3 है तो √3 तो इसको इंटू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं हम, वो देख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको देखिएगा, एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, वो रूट यानी a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। अब वो कैसे, ये देखिए a स्क्वायर, तो a की जगह √3 है तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना, a b। अब देखिए थोड़ा आगे पीछे कर दिए, अलग मैटर है ना। तो अब वो कैसे हुआ देखिए, a स्क्वायर, ए की जगह √3 है तो इसमें बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर +2, ये फार्मूला का 2 है, ए का वैल्यू √3 है तो यहाँ लिख दिए हैं, और बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये फार्मूला दे दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर, यानी ये और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब एक्स यानी एक्स का वैल्यू ही है सब, तो एक्स का वैल्यू क्या बचा √3 + 2, इतना ही बचा मेरे पास एक्स का वैल्यू। अब हम एक्स का वैल्यू जब पुट हो गया, तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, एक्स के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं √3 + 2। ठीक, और 1/x के जगह भी क्या कर सकते हैं √3 + 2। इसी को आप सोल्व करेंगे तो आगे देखिए क्या होता है कि यहाँ क्या है x + 1/2 x + 1/x, तो x के जगह इसको रख दीजिए √3 + 2, यानी क्वेश्चन है x + 1/x का वैल्यू निकालना है ना, तो x के जगह ये रख दिए +1, और नीचे क्या है x, तो x के जगह इस पूरा पूरा आ जाएगा √3 + 2, यही ना आएगा। अब फिर इसको और तरह से इसको फिर सॉल्व कीजिए। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका ना परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, जो निशान है वो बदल जाता है, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, √3 - 2 √3 - 2। अब देखिए इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, इसको से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है लिख दीजिए, √3 - 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। ओके, अब देखिए a + b a - b किसका फार्मूला देगा, यानी a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और -b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसी को सोल्व कर लीजिए, √3 + 2 प्लस, है ना, अब देखिए √3 तो है तो वो रह जाएगा, -2 रह जाएगा, है ना, ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, माइनस
2 का स्क्वायर कितना दे देगा दोस्तों, 4 दे देगा। ओके, अब आगे देखिए √3, यहाँ से देख लीजिए √3 + 2 प्लस, है ना। अब यहाँ देखिए √3 - 2 नीचे कितना बचेगा, -1 बचेगा, इसको 4 से 3 चला जाएगा तो। अब इक्वल देखिए √3 + 2, अब देखिए प्लस माइनस, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है, तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा दोस्तों, यानी √3 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 - 2 है, उसको नोट कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। √3 + 2, अच्छा अंदर जाएगा तो बदल जाएगा निशान, यानी -√3 और माइनस माइनस +2, तो +√3 -√3 कैंसिल, 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4। ये आंसर निकला, है ना, ये आंसर निकला। अब बताइए एक ऑब्जेक्टिव को इतना अगर सोल्व कीजिएगा तो इससे बेहतर है कि सब्जेक्टिव सोल्व करना है, तो आप इसके पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए बराबर ऑब्जेक्टिव के पीछे दोस्तों। यहाँ आया था तो हम बना दिए, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यानी 4 आंसर यानी आया हुआ है। तो बड़ा सब ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको दिमाग टोटल नहीं लगाना है, ठीक। आगे देखिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है और मैथ में दुनिया भर का समय चाहिए। अब यहाँ देखिए 10⁻⁴ ये थोड़ा लेंदी होगा, 10 यानी 10 पर पावर 2i बराबर 25 हो, तो 10 पर माइनस y का वैल्यू क्या चाहिए। ओके, तो इसको भी यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 10 पर 2i ओके बराबर 25, तो 10 पर माइनस y का वैल्यू क्या होगा। ओके, इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन, लेकिन ये भी बड़ा है, आप इसके भी पीछे ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागिएगा, छोटा छोटा सा बना लीजिएगा, जिसका आंसर 1/5 है। वो कैसे आता है यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ है, इसको हम यहाँ नोट कर लिए हैं, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो आएगा कैसे वो देख लीजिए। अब 10 है दोस्तों, तो हम 10 पावर 2i है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 2 × i, तो लिख ही सकते हैं, यानी गुना में है ये, और 25 है, इसको लिख ही सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या कर सकते हैं, 10 और यहाँ क्या देखिए y है ना, तो यहाँ y और यहाँ कर दिए 2, यानी मतलब यहाँ ऐसा कर लीजिए, गुना है ना, तो किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। बराबर 25 है, 25 कर लीजिए। अब देखिए फ़ायदा क्या होगा कि 10 पर y है ना, लिख दीजिए, और ये रूट ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रूट जो नियम है वो रूट बन जाता है, यानी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन गया, ठीक। और 25 है, 25 कर दिए। आपको पता है दोस्तों कि ये √5 किसका निकलेगा, 5 का निकलेगा। अब इसके नीचे कितना छिपा है, 1, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, ठीक। इसके भी नीचे कितना छिपा, एक चीज़ कर लीजिए, इसको रिवर्स में लिखिए, क्योंकि यहाँ देखिए 10 पर पावर माइनस y का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको उल्टा कर लीजिए, यानी यहाँ छोड़ दीजिए। आगे देखिए 1/10 पर यहाँ क्या हो जाएगा, जब 1 के बटे में आ जाएगा तो जो पावर होता है वो उल्टा हो जाता है, अगर माइनस में तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस में हो जाता है, तो ये प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा। ओके, -y बराबर 5। अब ध्यान से इसके नीचे कितना 1 छिपा हुआ है, वो लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए 10⁻⁻, है ना, y वो लिख लीजिए, इसको गुना किससे करना है, 5 से, बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। हमको वैल्यू किसका निकालना है, 10⁻⁻y का वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ रहने दीजिए 10⁻⁻y, है ना। अब इधर गुना है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा, 1/5 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा ए पे है, ठीक। वैसे ही होगा। अब देखिए एक नंबर के लिए इतना बनाना पड़ेगा, आप अगर कोई ट्रिक उरिक लगा करके जल्दी बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी तो यही सलाह है दोस्तों कि आप बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव के पीछे बिल्कुल नहीं पड़िएगा, आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। आगे देख लीजिए, ज़्यादा नहीं हो, बस और 2-4 मैथ है। यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं आप -b/a, ये फार्मूला जानते हैं। अब देखिए -b, तो यहाँ a b c, b का वैल्यू कितना है -2, और फार्मूला का माइनस माइनस मिल गया +2 हो जाएगा, 2 लिख दीजिए। और a का यहाँ कितना छिपा है, 1 छिपा हुआ है, नीचे 1, यानी 2/1, तो मतलब हम लिख सकते हैं 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए दोस्तों, यदि x पावर स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखिए ये भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये भी थोड़ा बड़ा बनेगा, एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट ऑब्जेक्ट कीड़ा उड़ा आ जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, आप एक सेकंड देख लीजिए। देखिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, x² प्लस 1/x² बराबर 14, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है, जो यहाँ हम नोट कर लिए हैं। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से क्या उसी में पूछा है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, यानी x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका x प्लस 1/x है ना, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ लिख लिए, यहाँ बना लेते हैं x प्लस 1/x का क्या कर देंगे,
होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। यानी इसको इसका वैल्यू मांगे ना तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ध्यान से थोड़ा बी पूरा पर हो जाएगा स्क्वायर, है ना, ए और बी, तो बी के क्योंकि 1/x है तो पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए का वैल्यू x और बी का वैल्यू 1/x। क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए x प्लस 1/x, यहाँ देखिए इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख दीजिए दोस्तों। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, लिख दीजिए प्लस, ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर कितना दे देगा, 1 ही दे देगा, और ये इस क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये 1 के साथ भी और x के साथ भी है, तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 14, मतलब इसके जगह 14 रख दीजिए, तो यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह कितना हो जाएगा 14 और ऊपर ये 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, होगा ना, 14 प्लस 2 16, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो मतलब x प्लस 1/x बराबर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और ये 16 का रूट जो तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक। कितना निकल जाएगा दोस्तों 4 निकल जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो एक बार देख लीजिए पूरा, बहुत ईजी है, एक्स प्लस 1 को तोड़ दीजिएगा, है ना, तो ये निकलेगा, इसके जगह 14 रख दीजिए, 2 इसमें जोड़िए आएगा, इसी से आएगा, दोनों को जोड़िएगा 16, 16 कितना निकल जाएगा 4 का। तो देखिए दोस्तों 2023 से लेकर के 2011 तक जितना क्वेश्चन अब तक पूछा था, है ना, 4.4 तक वो सारा करा दिए हैं, लेकिन बचा 4.5, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 4.5 का जो ये है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, तकरीबन 25-30 के आसपास क्वेश्चन है, जो वो अगर बना लीजिएगा तो आपका उसमें मिक्सचर है, यानी सारा दे दिया है, विवेचक निकालने के लिए बोला है, कौन सा द्विघात है नहीं है, मूलों का मान निकालने के लिए बोला है, सारा दिया है। तो उसके लिए अलग एक नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे दोस्तों, और इतना तक बना दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और मेरे चैनल में जुड़ जाइए अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।